हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद सुनील कुमार। आज हम आपको एक ऐसे ताकतवर देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया के बहुत सारे देशों पर राज किया था। जी हाँ, उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया, श्रीलंका, चाइना, साउथ अफ्रीका, इवन अमेरिका और भी दुनिया के देशों पर राज किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के नाम को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कई बार इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, कई बार यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, कई बार इसको इंग्लैंड कहा जाता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन इसको स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको ब्रिटेन का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहेंगे। प्रेजेंट में ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब है राजा या रानी के साथ साथ पार्लियामेंट भी है। और ब्रिटेन की महारानी का नाम है एलिजाबेथ टू। और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट में, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन में जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वैसा ही इंडिया में भी है। आप लोगों को मालूम होगा जो इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है वो ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं और इसी प्रकार से इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कौन कौन से हैं? अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा एंड लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। अपर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये है प्रेजेंट सिस्टम ब्रिटेन में। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश आइल्स। समझने की कोशिश कीजिए, वेरी क्लियर है, बहुत ही साफ है। दिस होल पार्ट इज नोन एज ब्रिटिश आइल्स दैट इंक्लूड्स नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। दिस होल पार्ट इज नोन एज ब्रिटिश आइल्स। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये तीनों पार्ट मिलकर के क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और इसके बाद यदि इसके अंदर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आज हम इस कंट्री का जो नाम है, इस कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम। प्रेजेंटली यूनाइटेड किंगडम इज मेड अप ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। आज प्रेजेंटली ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो इट इज वेरी क्लियर क्या है, दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनाइटेड किंगडम प्रेजेंटली। अब ये कौन सा पोर्शन है? ये अलग कंट्री है भाई। इस कंट्री का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को हटा दिया जाए तो ये पूरा जो पोर्शन रह गया इसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात और समझ लीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आयरलैंड कहलाता है। बट दिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट है अब किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। और ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है दैट इज सेपरेट कंट्रीज। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर। अभी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यानी ये सारा यूनिफिकेशन किस प्रकार से पॉसिबल हो पाया। सम स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट यूनाइटेड किंगडम इज ए मॉडल ऑफ नेशन स्टेट। कुछ विद्वान कहते हैं कि यूनाइटेड जो किंगडम है वो एक मॉडल है, नेशन स्टेट का मॉडल है। बट दिस नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन रिवॉल्यूशन। ये जो नेशन स्टेट बना और वी कैन से ग्रेट ब्रिटेन बना, अचानक कोई क्रांति हुई या कोई युद्ध हुआ, इस प्रकार से नहीं हुआ है। बट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सडन रिवॉल्यूशन। यानी कि जो यूनिफिकेशन ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ है वो अचानक कोई क्रांति या युद्ध से नहीं हुआ है। जो ब्रिटेन का जो केस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंज केस कहलाता है, अजीब कहलाता है। वी कैन से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इज नॉट लाइक द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मनी और इटली के केस में क्या होता है? क्रांतियां होती है, युद्ध होते हैं। इस प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो जाता। लेकिन ब्रिटेन के केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई क्रांति हो गई या युद्ध कर लिया और उसके बाद यूनिफिकेशन हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज केस। Unification of Britain
was a result of long drawn out process। इसका मतलब ये है जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ था। Now we will try to understand ethnic composition of United Kingdom। Now we try to understand British Isles। This whole portion is known as British Isles। Here we can say composition of population was ethnic ones, यानी different origin के लोग ब्रिटिश आइल्स में रहते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन ब्रिटिश आइल्स है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो एथनिक है, इसका मतलब डिफरेंट ओरिजिन के हैं। इसमें देखते हैं जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में कौन रहते हैं? इंग्लिश रहते हैं। और जो स्कॉटलैंड है इनमें रहने वालों को स्कॉटिश कहते हैं और वेल्स में रहने वालों को वेल्स कहा जाता है और नॉर्दर्न आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहा जाता है। सो वी कैन सी हियर पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज एथनिक वंस। इसमें हम क्या देखते हैं? इन सभी का अपना अपना अलग अलग कल्चर है और अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। आप सभी को मालूम है दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था ब्रिटेन में। यहाँ पर हुआ था क्योंकि नई मशीनों का आविष्कार हो गया था और फैक्ट्री स्टेब्लिश हो गई थी। इनका जो ट्रेड है, व्यापार है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इनकी वेल्थ है एकदम से अचानक से ग्रो करती है, यानी बहुत ज्यादा धन पैसा इनके पास आ जाता है। याद रखना, जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा आता है तो वो सोचता है कि एक्सटेंशन किया जाए, विस्तार किया जाए। इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी यही केस होता है। जब इनके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई है, अब इंग्लैंड ये वाला पोर्शन है कोशिश करता है क्यों ना विस्तार किया जाए, यानी एक्सटेंशन किया जाए। जो नेबरिंग कंट्रीज है इन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इन 1688 व्हाट हैपेंड? इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की। इसका मतलब है इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करती है? मोनार्की से सारी पावर छीन ली जाती है और इसके बाद इंग्लैंड को क्या घोषित कर दिया जाता है? नेशन स्टेट बना दिया जाता है। और इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम वेल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वेल्स पर किस प्रकार से इन्होंने कब्जा किया? एक एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के तहत अब इंग्लैंड का वेल्स पर अधिकार हो जाता है और इसको इंग्लैंड को अपना, वेल्स को अपना पार्ट बना लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्स की। 1535 और 1542 वेल्स एक्ट के तहत इंग्लैंड का वेल्स पर कब्जा हो जाता है। इसका मतलब होता है वेल्स इंग्लैंड का पार्ट बन जाता है। दो एक्ट होते हैं जिनका नाम होता है वेल्स एक्ट, जो पास किए जाते हैं 1535 और 1542 में। अब इन एक्ट्स के तहत क्या होता है? वेल्स बिकेम पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो सबसे पहले इंग्लैंड का वेल्स पर कब्जा हो गया। उस समय इंग्लैंड का जो राजा था उसका नाम था हेनरी 8, जो ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और इस प्रकार से हमने देखा अब इंग्लैंड का वेल्स पर कब्जा हो गया। नाउ वेल्स बिकेम पार्ट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट इन 1688 व्हाट हैपेंड? इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की, यानी कि इंग्लिश पार्लियामेंट है उसने मोनार्की से सारी पावर छीन ली है। सारी पावर जो मोनार्की के पास थी, जो भी डिसीजन लिया जाता था राजा के द्वारा लिया जाता था, अब वो पावर किसके पास आ गई है? पार्लियामेंट के पास आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू एक्ट 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, नाउ स्कॉटलैंड हैज बिकम पार्ट ऑफ इंग्लैंड। देखिएगा 1707 का जो एक्ट था इसके तहत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर भी कब्जा कर लिया है और यहाँ का जो अब कब्जा कर लिया है और यहाँ का जो कल्चर है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है स्कॉटलैंड के, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और कौन सा कल्चर लागू किया जा रहा है? जो इंग्लैंड का जो इंग्लिश कल्चर है दैट इज फोर्सिबली इम्पोज्ड ऑन स्कॉटलैंड, अब इनके ऊपर लागू कर दिया। और एक बात क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में भी जान लीजिए। क्रिश्चियन रिलीजन है उसके दो ब्रांचेस हैं, एक को हम कहते हैं कैथोलिक्स और दूसरी को कहते हैं प्रोटेस्टेंट। और यहाँ पर जो इंग्लैंड के लोग हैं ज्यादातर कौन है? प्रोटेस्टेंट हैं। और यहाँ पर रहने वाले कौन है? कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी। कैथोलिक्स हैं स्कॉटलैंड के, उन्होंने कोशिश भी की थी, विद्रोह भी की थी, क्रांतियां भी की थी ताकि उनका जो देश है स्कॉटलैंड है आजाद हो जाए इंग्लैंड से, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। और इसके बाद क्या हुआ? दे वर फॉरबिडन गैलिक लैंग्वेज और वियर नेशनल ड्रेस। और इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर जो लोग थे गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, अब इंग्लैंड ने यहाँ पर मना कर दिया कि कोई भी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलेगा और कोई भी जो यहाँ की जो नेशनल ड्रेस है वो भी नहीं पहनेगा। और इस प्रकार से इंग्लैंड का पूरी तरह से स्कॉटलैंड पर कब्जा हो जाता है। नाउ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स मेक्स ग्रेट ब्रिटेन।
नाउ इट इज वेरी क्लियर, यानी कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वेल्स, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट वी कम टू केस ऑफ आयरलैंड। दिस पोर्शन इज नोन एज आयरलैंड। नाउ this is also divided into two parts, Northern Ireland or we can say Republic of Ireland. At present Republic of Ireland is a separate country. क्या है, यहाँ पर जो ज्यादा संख्या के लोग हैं, यहाँ पर भी ज्यादा पॉपुलेशन है कैथोलिक्स की है, थोड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं, यहाँ के जो इंग्लिश लोग हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं, कैथोलिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कैथोलिक्स की मेजोरिटी है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो कैथोलिक्स लोग हैं, दे रिवोल्टेड बट फेल्ड, इन्होंने कोशिश की, काफी विद्रोह किया, काफी क्रांतियां की, लेकिन इनकी क्रांति को बड़े ही निर्मम तरीके से कुचल दिया गया। और इसके बाद एक रिवोल्ट और होता है, दैट रिवोल्ट वाज लेड बाय वोल्फ एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, यानी कि 1798 में एक विद्रोह और होता है जिसकी लीडरशिप की थी वो वोल्फ और हिज यूनाइटेड आयरिशमैन ने, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं होता है, फेल हो जाता है। और इसके बाद 1808 में क्या होता है, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इंग्लैंड का पार्ट बना दिया जाता है। और इस प्रकार से नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स मेक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने अपने कल्चर का यहाँ पर जितने भी इसके पोर्शन है, जितने भी इसके पार्ट है, वहां पर खूब प्रचार प्रसार किया। जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग बनाया जिसमें यूनियन जैक है, और इसके बाद इनका अपना नेशनल एंथम है जिसको हम कहते हैं गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी का यानी कि खूब प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और वी कैन से unification of Britain in this way has been completed. Now we will have a revision. चलो इसका रिवीजन करा देते हैं। तो बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। ब्रिटेन का केस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंज केस कहलाता है, अजीब केस कहलाता है, क्योंकि इट वाज नॉट लाइक द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इट वाज नॉट लाइक द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, इटाली का यूनिफिकेशन होता है जिसमें क्रांतियां होती है, युद्ध होते हैं, और उसके बाद जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हो जाता है, इटाली का भी यूनिफिकेशन हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन का केस ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन का केस अजीब क्यों है, इसी को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मिस हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अनलाइक रेस्ट ऑफ यूरोप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन योर एग्जाम सो मेनी टाइम्स। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, ये अजीब केस क्यों है। इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेसेस। जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है एक लंबे प्रोसेस के तहत होता है, एक लंबी प्रक्रिया के तहत होता है। इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन रिवॉल्यूशन, अचानक कोई क्रांति हुई और इस प्रकार से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यानी कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसके तहत ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, ये इस वाले पोर्शन को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश आइल्स, जिसके अंदर क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दैट इज होल पोर्शन इज नोन एज ब्रिटिश आइल्स। और नेक्स्ट हम बताते हैं इसके बारे में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स दैट मेक्स ग्रेट ब्रिटेन। और यदि इसके अंदर हम नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पोर्शन भी मिला देते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो सो नाउ आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है एथनिक पॉपुलेशन है, क्योंकि स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग रहते हैं, इंग्लैंड में इंग्लिश रहते हैं, वेल्स में वेल्स रहते हैं, और जो आयरलैंड है इसमें आयरिश लोग रहते हैं। तो इनकी जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश आइल्स है इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं, दैट इज एथनिक वंस। और हर एक एथनिक ग्रुप का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्स की। 1535 एंड 1542 में वेल्स एक्ट पास किए जाते हैं। इन एक्ट्स के तहत क्या होता है, इंग्लैंड का वेल्स पर कब्जा हो जाता है, यानी कि वेल्स को इंग्लैंड का पार्ट बना दिया जाता है। और उस समय इंग्लैंड का जो राजा था उसका नाम था हेनरी 8, जो ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की। इसका मतलब होता है अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन ली है। अब डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, इंग्लिश पार्लियामेंट के पास है। इन 1707 व्हाट हैपेंड, द एक्ट ऑफ यूनियन
बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। इसके तहत क्या होता है, स्कॉटलैंड बिकेम पार्ट ऑफ इंग्लैंड। अब स्कॉटलैंड है, इसका पार्ट बन गया है। लेकिन यहाँ पर जो कैथोलिक्स लोग हैं, पहले समझने की कोशिश कीजिए क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में। क्रिश्चियन रिलीजन हैज आल्सो टू ब्रांचेस। क्रिश्चियन रिलीजन की दो ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच को कहते हैं कैथोलिक्स कहते हैं, और दूसरी ब्रांच के लोगों को कहते हैं प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं स्कॉटलैंड में वो हैं कैथोलिक्स। अब कैथोलिक्स लोगों ने कोशिश की थी इंग्लैंड से आजादी लेने की कोशिश की थी। दे ट्राई टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड बट दे कुड नॉट गेट सक्सेस नहीं हुए। इनके जो आंदोलन थे, इनके विद्रोह थे, इंग्लिश के द्वारा कुचल दिए जाते हैं, और इसके बाद ये पूरी तरह से स्कॉटलैंड है पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में आ जाता है। तो इस प्रकार से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू आयरलैंड। Ireland is also divided into two parts, Northern Ireland and Republic of Ireland. In Northern Ireland, most of the people are Catholics. यहाँ पर जो इंग्लिश लोग हैं किसको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं जो थोड़ी संख्या में उनको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर ज्यादा संख्या में है वो कैथोलिक्स हैं। लेकिन जो कैथोलिक्स थे उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किया, क्रांतियां की, लेकिन इसके बाद ये सक्सेस नहीं हुई। लेकिन 1798 में एक विद्रोह और हुआ था, दैट वाज लेड बाय वॉल्फ एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, बट दैट आल्सो कुड नॉट गेट सक्सेस। इसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड पर भी इंग्लैंड का कब्जा हो जाता है, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स मेक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, ये सारा मिलकर के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। इसके बाद इंग्लैंड ने अपने कल्चर का खूब प्रचार प्रसार किया, स्कॉटलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, वेल्स में खूब प्रचार प्रसार किया। ब्रिटिश फ्लैग बनाया इन्होंने, यूनियन जैक वाला, और नेशनल एंथम आज भी है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर लागू किया गया। इन दिस वे वी कैन सी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हैज बीन कंप्लीटेड। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।